काला धन नहीं आया तो क्या मंदिर तो बना। काला धन नहीं आया तो क्या मंदिर तो बना। महंगाई बेरोजगारी का समंदर तो बना। महंगाई बेरोजगारी का समंदर तो बना। भक्तों आंखें खोलो देखो। भक्तों आंखें खोलो देखो। पीआर से पीएम सिकंदर तो बना। पीआर से पीएम सिकंदर तो बना। सिकंदर तो बना। नमस्कार साथियों, मैं विनोद विद्यार्थी एक बार फिर अपने खास कार्यक्रम पोस्टमार्टम में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, काला धन, जी हां, काला धन। काला धन किसका किसका काला धन था। ये काला धन था अरविंद केजरीवाल जी का। ये काला धन था बाबा रामदेव जी का। ये काला धन था पीएम मोदी का। ये काला धन था भारतीय जनता पार्टी का। काला धन मतलब उन्हें ये काला धन वापस लाना था। बाबा रामदेव को भी लाना था, अन्ना हजारे जी को भी लाना था। अब ये सब कहाँ है? कहाँ है काला धन? बहुत कुछ मिलने वाला था इस देश के लोगों को। उसमें से लोगों को क्या मिला, ये जानना आपका और हमारा अधिकार है। साथियों, इस पर चर्चा करने से पहले आप पीएम मोदी का एक वीडियो, जो कभी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, एक साक्षात्कार दिया था एबीपी न्यूज को, वो वीडियो आपके सामने मैं रख रहा हूं। आप इसे देखिए और देखिए आपके पीएम की बड़ी बड़ी बातें। कि दुनिया के देशों में जहां भी काला धन पड़ा है, हम सरकार में आते ही एक टास्क फोर्स बनाएंगे। कानूनों में संशोधन करने की जरूरत होगी तो संशोधन करेंगे। नए कानून बनाने की आवश्यकता होगी तो नए कानून बनाएंगे। विश्व के जिन जिन देशों में जहां टैक्स हेवन है, जहां ये पैसे पड़े हैं, उससे जानकारी लेंगे। एक एक पाई हम वापिस लाएंगे और ये जो पैसे वापिस आएंगे उसमें से 5 पैसे 10% अमाउंट जो लोग ईमानदारी से देश को टैक्स देते हैं, और विशेष करके जो सैलरी वाले लोग हैं, उनके बेचारे को कोई चारा नहीं है, उनका तो इनकम तो यूं ही कट जाता है। उनको गिफ्ट के रूप में उसमें से 5% 10% में वापिस दूंगा। साथियों, वीडियो में पीएम मोदी बड़ी सज्जनता के साथ जो लोग सैलरी पर अपना काम करते हैं, अपना श्रम एक तरह से अपने एम्प्लॉय को बेचते हैं, उनके प्रति पीएम मोदी के दिल में बड़ा कष्ट था। क्योंकि उन्हें लगता था कि ये सैलरी वाले पर्सन इस देश में सबसे ज़्यादा शोषित हैं, क्योंकि सैलरी मिलते ही उनका जो इनकम टैक्स है वो कट जाता है। और बहुत सारे व्यापारी पीएम मोदी के, आज के बड़े व्यापारी भी शायद उसमें शामिल होंगे, और शायद क्यों शामिल ही होंगे। उन्हें उन पर शक था, बल्कि यकीन था, और ये पीएम मोदी जानते भी हैं कि बड़े व्यापारी या व्यापारी जितना उन्हें टैक्स देना होता है उतना टैक्स वो नहीं देते हैं। ये सत्य है, क्योंकि भ्रष्टाचार की जननी का जन्म तो टैक्स से ही हुआ है। अगर टैक्स समय पर और सही टैक्स दिया जाए तो फिर भ्रष्टाचार होगा ही नहीं। फिर भ्रष्टाचार करेगा कौन? भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी गंगा जो है वो व्यापार से, उद्योगों से निकलती है, और पीएम मोदी इस बात को जानते थे और इस बात से बड़े दुखी थे कि सैलरीड जो पर्सन हैं, वो जो बड़ी ईमानदारी से अपना टैक्स देते हैं, उन्हें बेचारों को कुछ भी हासिल नहीं होता। बात
सत्य भी है। परंतु जब उन्होंने कहा कि जब हम काला धन वापस लेकर आएंगे तो सैलरी वाले पर्सन्स को 5 से 10% पैसा उनको वापस किया जाएगा। अब वो इंतजार में बैठे हुए हैं। 9 साल बीत चुके हैं, 10वां साल चल रहा है, कुल मिला के 4 से 5 महीने बचे हुए हैं और अब भी वो इंतजार में बैठे हुए हैं कि पीएम मोदी काला धन कब ले आए और कब उन्हें 5 से 10% मिल जाए तो उनकी भी पोंवारा हो जाए। नहीं मिलेगा साथियों, क्योंकि काला धन अब काला नहीं रहा, किसी और कलर में वो बदल चुका है। अब कौन से कलर में वो बदला है ये तो सरकारी स्रोत ही बता सकते हैं, मगर काले से और काला तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि और काला हुआ तो कोई और आवाज उठाने लगेगा काला धन लाने की, इसलिए शायद उसका कलर चेंज कर दिया गया हो। और अगर वो पैसा आया भी है तो उसका कलर बदला हुआ है, इसलिए वो किसी को पहचान नहीं आ रहा और वो आया और आके बट गया। किसे बटा, किसे मिला, कोई नहीं जानता। यह वैसा ही है जैसे जंगल में मोर नाचा, किसने देखा। साथियों, जिस तरह से काला धन के नाम पर इस देश को गुमराह किया गया कि हम काला धन लेकर आएंगे, और काले धन पर पिछली 2 बार की सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किया। इवन जिन लोगों का काला धन अलग अलग बैंकों में विदेशों में रखा हुआ है, उनके नाम की घोषणा करने के लिए, उनके नाम को छापने के लिए, अखबारों में, मीडिया में छापने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनसे कहा तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि वो ऐसा करने में असमर्थ हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा आप भली भांति जानते हैं। अगर मेरा कोई साथी जो कि काला चोर है और उसके पास बहुत सारा काला धन है और मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं, तो फिर क्या होगा? तो मैं जरूर चाहूंगा कि मेरा साथी किसी भी प्रकार से कानून के चक्कर में ना आए, और तो और मैं तो उसको बदनाम भी नहीं होने दूंगा, ताकि लोग उसे काले चोर के नाम से जाने। काला धन तो नहीं आया, ना लोगों के खातों में 15-15 लाख आए। हाँ, उसके बदले में जो आया वो क्या आया? महंगाई, महंगाई और महंगाई। दूसरा क्या आया? बेरोजगारी, बेरोजगारी और बेरोजगारी। तीसरा क्या आया? जुमले, जुमले और जुमले। चौथा क्या आया? चौथा आया पीएम मोदी भय सिकंदर, पीएम मोदी भय सिकंदर, पीएम मोदी भय सिकंदर। सिकंदर जिसका सपना था पूरी दुनिया में राज करने का, नहीं कर पाया, मगर ये सपना पूरा किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने पीआर एजेंसी की मदद से, किसी सेना से नहीं, किसी तोप तलवार से नहीं, किसी टैंक से नहीं, उन्होंने इस सिकंदर का रुतबा हासिल किया है पीआर एजेंसियों के थ्रू। उन्होंने पूरी दुनिया में डंका बजवा दिया। क्या? नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो। साथियों, ये नमो नमो जो है वो पूरी दुनिया में डंका बजा इसका। अरे हमने भी देखा, सबने देखा, क्योंकि मोर जंगल में नहीं नाचा। जब मोर नाचा तो पीआर एजेंसियों ने सबको दिखाया, देखो 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 देखो, आज मोर जंगल में नहीं नाच रहा, आज मोर पूरी दुनिया में नाच रहा है और पूरी दुनिया जय जयकार कर रही है, जय जयकार कर रही है, जय जयकार कर रही है। बस इसी जय जयकार में खो गया सब कुछ। लोग बेरोजगारी भूल गए, लोग तंगहाली भूल गए, लोग जुमलों को भूल गए, लोग काले धन को भूल गए, लोग उत्पीड़न को भूल गए, लोग शोषण को भूल गए, लोग भूल गए पुलवामा में हुए 40 शहीदों का बलिदान। सब कुछ भूल जाते हैं लोग, शायद उनकी मेमोरी बहुत कम है, ऐसा सोचते हैं राजनेता, मगर ऐसा है नहीं।
क्योंकि लोगों के पास अपनी पीआर एजेंसियां तो हैं नहीं कि उनकी बात आगे तक पहुंचे। वो अपनी बात पहुंचाते हैं चुनाव के समय, जब वो बैलेट पेपर यानी कि आजकल ईवीएम मशीन का बटन दबाते हैं। और जब वो बटन दबाते हैं तब वो बताते हैं कि हम भूले नहीं हैं, हमें सब कुछ याद है। देखते हैं 2024 के चुनाव में क्या परिणाम आते हैं। लोग भूले हैं या वास्तव में लोगों को भुला दिया गया है, ये सब चीज़ें भविष्य के गर्भ में हैं। और मुझे उम्मीद है कि जब 2024 आएगा तो इन सब चीज़ों पे चर्चा तेज होगी और इन सब चर्चाओं की मंथन से जो परिणाम आएगा वही परिणाम 2024 के चुनाव का परिणाम होगा। सरकार के लिए वही परिणाम अंतिम परिणाम होगा, चाहे सरकार कोई भी आए। साथियों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, घंटी बजाना ना भूलें ताकि आपको मेरे सभी नोटिफिकेशन समय पर मिले। और शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को, और कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगली किसी वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जब तक के लिए